अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फातिमा बुटीक। आज मैं फारसी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करने वाली बहुत सिंपल और आसान तरीके से। और ये कॉटन फैब्रिक है, ये पूरा 5 मीटर फैब्रिक है, इसमें कुर्ती भी है। तो मैं इसमें सिर्फ 2.5 मीटर फैब्रिक अलग करूँगी। ये जो बॉर्डर लगी हुई है तो मैं इसको कट करके अलग करूँगी। और ये जो फैब्रिक है इसको मैं थोड़ा सा पैटर्न में यूज़ करूँगी, कुर्ती में भी और शलवार में भी, बॉटम में डिज़ाइन के तौर पर। ये शलवार के फैब्रिक को मैंने कट कर लिया 2.5 मीटर, और ये जो बॉर्डर लगी थी इसको भी मैंने कट कर लिया पूरी। और फिर इसके बाद में फैब्रिक को पूरा मैं ऐसा ओपन करूँगी और ऐसे लंबा स्ट्रेट ऐसे मैं ऐसे फोल्ड करके रखूँगी रॉन्ग साइड से। तो ये फोल्डेड साइड है और ये खुला वाला साइड है, तो इसको मैंने 4 फोल्ड पे रख लिया फैब्रिक को। अब इसके बाद में ऊपर से मैं इसे स्ट्रेट फैब्रिक करने के लिए लाइन ड्रॉ करूँगी और उसके बाद में फिर उसको मैं कट कर दूँगी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको। अब इसके बाद में मैं शलवार की लेंथ लूँगी। तो फर्शी शलवार की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि वो फ्लोर टच अच्छी लगती है, तो मैंने इसे 2 इंच ज़्यादा लिया है। तो मेरी शलवार की लेंथ है 38 है, पर मैंने 2 इंच ज़्यादा लिया तो इसे 40 इंच मैंने लेंथ लिया है। अब ये जो 5 इंच है बेल्ट वाला हिस्सा, तो इसको मैं हटाकर 5 इंच छोड़कर पूरा मैं ऐसे लेंथ लूँगी। तो ऐसे मैं 40 इंच पे ऐसे निशान लगाऊंगी। इसके बाद फिर इसको मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं कट कर दूँगी। अब इसके बाद कट करने के बाद में जो एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक उसको मैं हटा दूँगी। अब इसके बाद में ऊपर से मैं चौड़ान ले लूँगी, तो जहाँ से प्लेट बनेगी वहाँ से। तो मेरे शलवार की चौड़ान है 14 इंच, उसका हाफ होता है 20 इंच। तो मैं इसे 20 इंच पे से निशान लगाऊंगी और उसके बाद में फिर मैं आसन की लेंथ लूँगी। तो ये मीडियम साइज की सलवार है, तो इसकी आसन की लेंथ 14 इंच लूँगी मैं। तो ऊपर से 5 इंच छोड़कर, मतलब कि जो बेल्ट वाला हिस्सा है उसको छोड़कर वहाँ से अब मैं लेंथ लूँगी। तो ऐसे लेंथ लेने के बाद में फिर मैं 14 इंच पे ऐसे निशान लगाऊंगी। अब ये दोनों निशान को मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब इसके बाद मैं मोरी बनाऊंगी। तो फर्शी शलवार की मोरी थोड़ी ज़्यादा बड़ी रहती है और वही अच्छी लगती है नॉर्मल शलवार से। तो मैंने 11 इंच इसकी बॉटम की मोरी लिया है चौड़ान। तो आप अपने हिसाब से भी इससे ज़्यादा भी चौड़ी ले सकते हैं। तो मैंने ऐसे 11 इंच में मोरी का निशान लगाया नीचे बॉटम में। अब ये जो बॉटम और आसन की जो मैंने निशान लगाया था उसको ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूंगी तिरछी। अब ये मैंने मार्किंग कर लिया। अब इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब ये शलवार की कटिंग कर लिया मैंने। अब इसके बाद बेल्ट की कटिंग करूँगी। अब ये मैंने बेल्ट का फैब्रिक लिया है, इसको मैं ऐसे रॉन्ग साइड से 2 फोल्ड करूँगी और इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद अब मैं इसका लेंथ लूँगी बेल्ट की। तो 5 इंच इसकी बेल्ट की लेंथ है, पर मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया, टोटल 8 इंच लिया है क्योंकि फोल्डिंग के लिए ऊपर से और मार्जिन के लिए। और हिप्स का मेज़रमेंट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं शलवार का। तो मेरे शलवार का हिप्स का मेजरमेंट 40 है, तो उसका हाफ होता है 20, और 4 इंच की मैंने लूजिंग लिया। तो ऐसे टोटल मैंने 24 लिया है। तो उतना फैब्रिक नहीं था, तो मैंने ये 2 स्ट्रिप लिया है। इसको अब मैं इस पर अटैच करूँगी। तो इसके लिए मैंने हाफ इंच ऐसा रख कर ऐसे स्टिचिंग करके अब इसको मैं इसकी टोटल होगी 24 पे ऐसे मैंने लेंथ लिया, इसकी चौड़ान लिया है। अब मैंने बेल्ट की कटिंग कर लिया, मैं सलवार की स्टिचिंग करूँगी। तो अब इसके लिए सबसे पहले दोनों का फ्रंट मैच करते हुए ऐसे रॉन्ग साइड से मैं दोनों भी आसन की स्टिचिंग करूँगी दोनों तरफ से। अब ये मैंने रॉन्ग साइड से दोनों भी आसन को स्टिचिंग कर लिया। अब इसको फ्रंट साइड करके फैब्रिक को, अब इसके बाद में इसको फिर अब मैं आयरन से ऐसे सेट करूँगी बराबर। अब ये फ्रंट साइड से मैंने इसे बराबर सेट कर लिया। अब दोनों भी साइड से ऐसे क्रीज ला लिया। अब इसके बाद में अंदर से ऐसे मैं 5 इंच की चौड़ान लूँगी दोनों दोनों तरफ से, दोनों साइड से। और उसके बाद में इसको फिर ऐसे प्लेट्स बनाऊंगी। ऐसे प्लेट्स बनाऊंगी और उसको फिर टच पिन से सेट करूंगी। और फिर उसके बाद में उसको भी बराबर ऐसे आयरन से सेट करूंगी कि वो क्रीज बराबर बनी रहे उस हिसाब से।
अब मैंने ये आयरन से सेट कर लिया क्रीज के ऊपर बराबर। अब इसके बाद में ये दोनों भी जो मैंने साइड से प्लेट्स बनाया था इसको मैं स्टिचिंग करूँगी। अब ये प्लेट्स को मैंने स्टिचिंग कर लिया। अब इसके बाद में मैं अंदर की तरफ से प्लेट्स बनाऊंगी आसन के तरफ से, यानी ऐसे बारीक बारीक प्लेट्स बनाऊंगी आमने सामने से, ऐसे दोनों तरफ से। ऐसी प्लेट्स बनाऊंगी। अभी एक तरफ से बना लिया, अभी दूसरी तरफ से, तो दोनों का फ्रंट मैच होना चाहिए आसन का, तो दोनों आमने सामने से ऐसे प्लेट्स बनाऊंगी। अब ये फ्रंट साइड की प्लेट मैंने बना लिया। अब इसके बाद में जो बचा हुआ फैब्रिक दिखता है वैसे ही मैंने बैक साइड की दो दो प्लेट्स बना लिया आसन की तरफ से। अब ये मैंने बेल्ट बना लिया, पहले ही बेल्ट को रेडी करके रख लिया, नेवा फोल्डिंग कर लिया, पूरा बेल्ट रेडी है। अब ये ऊपर से आप इस पे इलास्टिक भी लगा सकते हैं और या फिर डोरी भी डाल सकते हैं नेफे के अंदर। तो अब इसके बाद मैं इसको अटैच करूँगी। अब मैं इस तरह से बेल्ट को अटैच करूँगी, दोनों का फ्रंट मैच करते हुए, दोनों भी आसान से। और फिर उसके बाद भी इसको ऐसा टच पिन से दोनों का भी ऐसा सेंटर मिलाते हुए आसान का, और उसके बाद में फिर ऐसे गोल राउंड में पूरा स्टिचिंग करूँगी। अब ये बेल्ट भी मैंने अटैच कर लिया और ये ऊपर से इलास्टिक भी मैंने लगा लिया है। और इसके बाद में मैं बॉटम बनाऊंगी। अब ये शलवार के रॉन्ग साइड से, मतलब बॉटम के रॉन्ग साइड से ऐसे मैं मोरी बनाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले ये मैंने पेपर फ्रीजिंग यूज़ किया है बॉटम में लगाने के लिए। तो ये मैंने 5 इंच लेंथ लिया है इसकी। आप 3 भी ले सकते हो और 4 भी ले सकते हो, पर मुझे थोड़ा ब्रॉड चाहिए था, तो उस वजह से मैंने 5 इंच लेंथ लिया है पेपर फ्रीजिंग की। अब इसको मैं आयरन से पेस्टिंग करूँगी, ऐसे रॉन्ग साइड के फैब्रिक से ऐसे। अब ये मैंने पेस्टिंग कर लिया। अब इसके बाद में एक मैंने स्ट्रिप लिया है बॉटम में लगाने के लिए, जितना ही पेपर फ्रीजिंग की लेंथ है उस हिसाब से। तो ये मैंने इसको अंदर से नीचे से ऐसा फोल्ड कर दिया एक तरफ से। अब इसके बाद में इसको ऐसे रॉन्ग साइड से ऐसे मैं बराबर इसको ऐसे करके फिर इसको मैं स्टिचिंग करूँगी ऐसे। अब ये जो स्ट्रिप को मैंने अटैच कर लिया स्टिचिंग करके, अब इसको ऐसे आयरन से ऐसे सेट करने के बाद में इसको ऐसे अंदर की तरफ से फोल्ड करूँगी और फिर उसके बाद उसको मैं आयरन से ऐसे सेट करूँगी। अब ये आयरन से मैंने क्रीच ला लिया ऐसे बराबर। अब इसके बाद में मैं बॉटम में ऐसे स्टिचिंग करूँगी पास पास में, एकदम नज़दीक नज़दीक। तो उसके लिए मैं ऐसे पहले चौक से ऐसे स्ट्रेट ऐसे लाइन ड्रॉ करूँगी नीचे तक कर पूरी, और उसके बाद फिर इसको मैं स्टिचिंग कर लूँगी। अब ये जितनी भी मैंने लाइन ड्रॉ किया है इसको पूरा स्ट्रेट नीचे तक स्टिचिंग करूँगी। अब मैंने ऐसे ही दोनों भी बॉटम का बना लिया। अब इसके बाद में मुझे इस पे बॉटम पे डिज़ाइन बनाना है, मतलब एक लंबी सी स्ट्रिप बनाना है। तो उसको मैं ऐसे फोल्ड करके ऐसे स्टिचिंग करूँगी। अब ये मैंने स्ट्रिप बना लिया। अब इसके बाद में इसको ऐसे बॉटम में रख के स्टिचिंग करूँगी। तो बॉटम के फ्रंट साइड पर ऐसे, जहाँ पे मोरी वाला साइड है वहाँ पे ऐसे बराबर ऐसे रखूँगी और उसके बाद में फिर मैं इसको ऐसे स्टिचिंग करके अटैच करूँगी ऐसे पूरा स्ट्रेट नीचे तक कर। ऐसे 2 स्ट्रिप को मैं ऐसे अटैच करूँगी बॉटम पर स्टिचिंग करके। अब ये दोनों भी स्ट्रिप को मैंने बॉटम के फ्रंट साइड पे दोनों भी बॉटम के इसको अटैच कर लिया स्टिचिंग करके। अब इसको मैं शलवार को रॉन्ग साइड करके अब इसके बाद में इसको मैं साइड से स्टिचिंग करूँगी रॉन्ग साइड से।
अब जितना पोंचे का मेज़रमेंट है उस हिसाब से मैं 11 इंच पोंचे से ऐसे लेकर निशान लगा के उसके बाद में फिर इसको साइड से ऐसे स्टिचिंग से पूरा अटैच करूँगी, ऐसा पूरा साइड से। अब ये मैंने फिनिशिंग से पूरी स्टिचिंग कर लिया। अब ये बहुत सिंपल और आसान तरीके से मैंने फर्शी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग कर लिया।